अकबर, बीरबल और जादुई थैली। बादशाह अकबर अपने दरबार में तख्त पर विराजमान थे। चारों ओर वजीर, उमरा, सेनापति, कवि, विदूषक और सबसे आगे बीरबल। उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था। एक अनजान आदमी फटी पुरानी पोशाक में दरबार में आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी थैली थी, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। जहां पनाह, वो झुककर बोला, मैं दूर पहाड़ियों के गांव से आया हूं। ये थैली मेरे पुरखों की धरोहर है, एक जादुई थैली। कहा जाता है इसमें जो कुछ मांगा जाए वो मिल जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की भौहें उठीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या ये सच में जादुई है? वो आदमी बोला, हुजूर, आप खुद परख लीजिए। बस एक शर्त है, इस थैली में जो पहली बार मांगा जाएगा वही हमेशा मिलेगा। फिर इसे कोई दूसरा कुछ नहीं मांग सकता। अकबर के मन में जिज्ञासा जागी। तो चलो परखते हैं। उन्होंने कहा, थैली, मुझे एक सोने का सिक्का दे। थैली में हाथ डालते ही सचमुच एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकल आया। दरबार में हलचल मच गई। ये तो चमत्कार है, सब बोले। बीरबल शांत थे। उन्होंने ध्यान से थैली को देखा, पर कुछ कहे बिना मुस्कुरा दिए। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और थैली रख ली। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल गूंज उठा, क्या वाकई ये जादू है या कोई चाल? रात को अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, उन्होंने कहा, आज की घटना तुमने देखी, क्या सोचते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, दरबार में बहुत कुछ आंखों से दिखता है, पर सब सच नहीं होता। ये थैली भी शायद किसी चाल की देन है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हर चीज में शक रहता है। बीरबल मुस्कुराए, शक ही सत्य तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, हुजूर। अकबर ने कहा, ठीक है, इस थैली की परीक्षा कल फिर होगी। अगर ये सचमुच जादुई निकली तो इसे हम अपने खजाने का हिस्सा बना लेंगे। अगले दिन दरबार में थैली लाई गई। अकबर ने कहा, थैली, मुझे 100 मोती दे। थैली में हाथ डालते ही चमचमाते मोती निकल आए। दरबार हक्का बक्का रह गया। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं। अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने कहा, थैली, मुझे एक सच्चा उत्तर दे, क्या तू सच में जादुई है? थैली से कोई आवाज नहीं आई। दरबार में ठहाके लगे। बीरबल, ये थैली तो जवाब नहीं देती। लेकिन बीरबल के चेहरे पर मुस्कान थी। हुजूर, उन्होंने कहा, देखिए, इसने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पर यही तो इसका जवाब है। ये चुप है क्योंकि ये सच नहीं है। अकबर ने कहा, मतलब? बीरबल बोले, किसी ने इस थैली में जादू नहीं, चालाकी भरी है। उस रात अकबर ने सोने से पहले फिर थैली खोली। उन्होंने मन ही मन कहा, थैली, मुझे एक और सोने का सिक्का दे। थैली में कुछ नहीं था। वो नाराज हुए। बीरबल ने ठीक कहा, यह धोखा है। उन्होंने थैली को मेज पर रख दिया और सो गए। पर आधी रात को महल में हल्की कर्णभेदी फुसफुसाहटें सुनाई दी। मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। अकबर चौंक कर उठ बैठे। थैली अपने आप हिल रही थी। उन्होंने पहरेदार बुलाए, पर जब तक वे आए, थैली शांत हो चुकी थी। अकबर के चेहरे पर भय की हल्की छाया थी। अगली सुबह बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने रात की घटना बताई। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें इस थैली की तह में जाना होगा। इसे किसी साधारण जगह नहीं, बल्कि चौकसी में रखकर जांचा जाए। बीरबल ने थैली को अपने घर ले जाने की इजाजत मांगी। अकबर ने कहा, ठीक है, पर सावधान रहना। बीरबल रात को थैली को अपनी मेज पर रखकर ध्यान से देखने लगे। उन्होंने थैली को खोला, सूंघा, टटोला। उसकी बुनावट में कुछ अजीब सा था, मानो कपड़े के अंदर कोई परत हो। धीरे धीरे बीरबल ने धागे उधेड़ना शुरू किया। अचानक एक छोटी सी कागज की पुड़िया गिर पड़ी। पुड़िया पर लिखा था, जो इस थैली का राज जान ले,
उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रहती। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, अब समझ आया, ये खेल किसी साधारण आदमी का नहीं। अगले दिन बीरबल ने उस गांव के आदमी को ढूंढने के लिए जासूस भेजे। 3 दिन बाद खबर आई, वो आदमी कहीं गायब हो गया था। कुछ लोगों ने बताया कि उसने अकबर के दरबार जाने से पहले काले कपड़ों में कुछ अजनबी लोगों से मुलाकात की थी। बीरबल समझ गए, ये कोई साधारण धोखा नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने अकबर को बताया, जहांपनाह, ये थैली किसी गुप्त संगठन की हो सकती है। इसका उद्देश्य केवल दरबार में भ्रम फैलाना नहीं, बल्कि शायद आप तक पहुंच बनाना था। अकबर ने गंभीरता से कहा, क्या तुम समझते हो कि यह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है? बीरबल बोले, हां, और खतरा वहीं से आता है जहां हमें लगता है कुछ नहीं होगा। बीरबल ने थैली को अपने विश्वसनीय रसायनज्ञ के पास भेजा। जांच में पता चला, थैली के अंदर एक पतली परत चुंबकीय धातु की थी और उसके किनारों पर सूक्ष्म नलियां बनी थी, जिनसे कुछ डालना या निकालना संभव था। यानी यह थैली दरअसल एक जादुई भ्रम थी, जिसे किसी गुप्त युक्ति से नियंत्रित किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी था, इसका मालिक कौन था और इसका असली उद्देश्य क्या? एक दिन बीरबल को खबर मिली कि दरबार के शाही कारीगरों में से एक, मीर हसन, अचानक गायब हो गया है। मीर हसन वही व्यक्ति था जो वर्षों से बादशाह के गहने और हथियार बनाता था। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने मीर हसन के घर जाकर जांच की। वहां उन्हें एक अधूरी थैली मिली, बिल्कुल उसी जैसी जादुई थैली। इसके साथ एक आधा जला हुआ कागज भी था, जिस पर लिखा था, तीसरी रात को जब चांद अधूरा होगा, तब खेल पूरा होगा। बीरबल के मन में डर की लहर दौड़ गई। उन्होंने तुरंत अकबर को सूचना दी। तीसरी रात आने ही वाली थी। महल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बीरबल ने थैली को दरबार के बीच रखा और छुपकर निगरानी करने लगे। रात के 12 बजे अचानक थैली अपने आप खुली। उसमें से हल्की सी नीली धुआं जैसी रोशनी निकली। धीरे धीरे धुआं एक आकृति में बदल गया। वही व्यक्ति जो थैली लाया था। वो हंसने लगा, बादशाह अकबर, तुमने मेरी थैली ले ली, अब मैं तुम्हारी हुकूमत लूंगा। अकबर ने तलवार निकाली, पर बीरबल ने हाथ उठाकर रोका। रुको, जहांपनाह, ये कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी आत्मा का परछाई रूप है। बीरबल ने अपने पास से दीपक की लौ से जलती हुई चांदी की मुहर निकाली और थैली पर रख दी। वो आकृति चिल्लाई, तुम नहीं समझते, ये थैली अभी अधूरी है, और पल भर में गायब हो गई। सुबह जब सब शांत हुआ, बीरबल ने देखा, थैली अब आधी जल चुकी थी, पर उसके भीतर अब भी कुछ चमक रहा था। अकबर बोले, तो क्या तुम सोचते हो कि और कोई हिस्सा भी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये जादुई थैली नहीं, बल्कि जादुई जाल है, और जिसने ये रचा वो अभी हमारे बीच है, बस हम उसे पहचान नहीं पाए। अकबर चुप रहे। दरबार में एक ठंडी हवा चली, मानो कोई अनदेखी नजर अब भी सबको देख रही हो। उस रात बीरबल अपने कक्ष में देर तक उस ताबीज को देखता रहा। उसके भीतर एक नक्शा उभरता दिखाई दिया, जो सीधे राजमहल के तहखाने की ओर जाता था। वो उठा, दीपक जलाया और बोला, तो खेल यहीं से शुरू हुआ था। और फिर वो अकेला निकल पड़ा, महल के अंधेरे गलियारों की ओर, जहां हवा में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। बीरबल ने ताबीज को हाथ में उठाया और उसे सावधानी से देखा। उसने महसूस किया कि ताबीज पर उकेरे हुए अक्षर कभी कभी धुंधले होकर चमक उठते और फिर धीरे धीरे अस्पष्ट हो जाते। वो समझ गया कि ये कोई साधारण प्रतीक नहीं, बल्कि एक सूचना थी, एक संकेत, और संभवतः एक रोशनी जो किसी खास समय पर पूरी तरह दिखती थी। ताबीज पर उकेरे अक्षरों की भाषा पुरानी थी, और उसने कुछ शब्द ठांस कर पढ़े, निचली दीवार, तीसरा पत्थर, जिस पर चिन्ह है। इसके साथ ही
ताबीज के पीछे नुकीले किनारों में एक सूक्ष्म घुमावदार खांचा था, जैसे किसी चीज को उस पर अंकने के लिए बनाया गया हो। बियरबल ने देखा कि खांचे में हल्की सी धूल के कण अचानक चमक उठते हैं, मानो वे किसी अदृश्य नक्शे की रेखाएं हों। बीरबल ने मन ही मन कहा, यह नक्शा है, और यह नक्शा हमारे महल के भीतर के तहखाने की ओर इशारा कर रहा है। उसने दीपक की लौ को धीरे धीरे अपने चेहरे के पास लाकर ताबीज पर फूका। वो अचानक गर्म हुआ और ताबीज पर उकेरे अक्षरों के बीच एक नया मार्ग उभर आया। नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु चमक उठा। बीरबल ने उस बिंदु को ध्यान से देखा। वो सटीकता से महल के उसी हिस्से का संकेत दे रहा था जहां पुराने दिनों में शाही खजाना रखा जाता था, पर वो तहखाना पूरी तरह भुला दिया गया था, क्योंकि अकबर के पूर्ववर्ती शासकों ने उसे बंद कर दिया था। बीरबल के मन में कई सवाल थे, पर सबसे बड़ा सवाल था, कौन? किसने ये सब रचा? किसने मीर हसन को गायब किया? और इस थैली का अंतिम लक्ष्य क्या था? बाहर अंधेरा घना था और चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे छुप रहा था। बीरबल ने अपने सूने कदमों से महल के गलियारों में प्रवेश किया। दीवारों पर घास के बजाय अब पुराने युद्धकालीन निशान और समय की झुर्रियां बनी थी। उसने अपने साथ एक छोटा बैग लिया। उसमें रस्सी, एक छोटी कुल्हाड़ी, मोमबत्ती और कुछ रोशनी के तेल के पाइप थे। पहले उसने तहखाने के पुराने द्वार का रुख किया। वो द्वार आज भले कच्चा और बंद पड़ा हो, पर उसने न केवल लकड़ी की कृतियां, बल्कि संरक्षण के पेच और छिपे हुए झकझोरों को भी देखा था। बीरबल ने पहले से ही दरबार के नक्शे को याद किया, और ताबीज का संकेत उसे सही दिशा दे रहा था। उसने हाथ से दीवार की पत्थर सीढ़ी छुई और पता चला कि तीसरे पत्थर पर असल में एक हल्का सा चिन्ह था, वही चिन्ह जिसे ताबीज पर दिखा था। बीरबल ने पत्थर को धीरे धीरे खिसकाया। एक सिवा सा गया और एक छोटी सी ध्वनि हुई, जैसे कोई क्लिप बंद हुआ हो। पीछे के पत्थर में धूल के साथ कुछ छोटे छोटे कण गिरते हुए दिखाई दिए, पर कोई आवाज नहीं थी। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा आई। नीचे गहराई में मिट्टी की मिठी गंध, नम तप और कहीं दूर से पानी की टपकन जैसी आवाज। बीरबल ने अपनी मोमबत्ती की लौ बढ़ाई और नीचे उतरने लगा। तहखाना उतना बड़ा नहीं था जितना उसने कल्पना की थी, पर उसमें कई तहें और छोटे छोटे कक्ष थे। दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे गए थे, युद्ध, विजय और कई बार धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्य। पर सबसे अलग बात थी, दीवारों पर कुछ चिन्ह क्यों उकेरे गए थे? वे चिन्ह ऐसे थे जैसे किसी गुप्त भाषा के अक्षर हों, और उनमें से कुछ वही चिन्ह थे जो ताबीज पर उकेरे दिखे थे। बीरबल ने ध्यान से देखा। चिन्हों के बीच में एक लकीर थी जो ऊपर की ओर जाती नजर आ रही थी। उसने महसूस किया कि यह शायद एक निर्देश है, एक मार्गदर्शक। वो मार्ग उसे एक छोटे कमरे की ओर ले जा पहुंचा। कमरे के मध्य में एक पत्थर रखा हुआ था, तीसरा पत्थर, और उस पर वही चिन्ह उकेरा हुआ था। पत्थर के नीचे एक धातु का लंबा कुंड था, और कुंड के अंदर पुराना जंग लगा हुआ एक खाका था, मानो किसी ने पहले यहां से कुछ निकाल लिया हो। पर कुंड के किनारे पर कुछ अदबार के टुकड़े बिखरे थे, और उनमें से एक पर कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे, मुक्ति। परंतु कीमत? बीरबल ने सोचा, कीमत किसकी? और किसने इस दिशा में चलकर किसी जाल को सक्रिय किया था? वो कुंड में अपना हाथ डाला, पर हाथ कुछ चिपका हुआ था। उसने उंगली निकाली तो वहां एक पत्थर के पीछे छोटी सी पर्ची मिली। उस पर लिखा था, तीसरा पत्थर हटाकर चौथा द्वार खुलता है, पर चौथा द्वार के भीतर जाने से पहले 3 सवाल के उत्तर देना होते हैं। एक झूठे को उजागर करना होगा। बीरबल ने सिहरन को महसूस किया। यह किसी पुरातन रक्षयोजना जैसी थी, जो किसी गुप्त समूह द्वारा रची गई थी। और ये 3 सवाल, वे किसके लिए रखे गए थे? शाही परिवार या किसी और के लिए? बीरबल ने तीसरे पत्थर को हटाया, और चौथा द्वार का किनारा खुलते ही एक धीमी धीमी घूर्णन ध्वनि हुई। चारों तरफ हल्की सी चमक फैली,
और एक पतली धुंध ने उस कमरे को ढाक दिया। लड़खड़ाते कदमों के साथ उसने चौथा द्वार पार किया और वहां एक छोटा हॉल था जिसकी दीवारों पर 3 चित्र लगे थे। पहला चित्र, एक आदमी जिसकी आंखें बंद थी पर हाथ में एक थैली पकड़े थे। दूसरा चित्र, वही आदमी एक महल के दरवाजे के सामने खड़ा था जहां लोगों की भीड़ उसे घेर रही थी। तीसरा चित्र, वही व्यक्ति कोई ताबीज किसी को सौंप रहा था पर उसके चेहरे पर छिपी हुई पीड़ा साफ दिख रही थी। नीचे एक शिलालेख उकेरा था, 3 पंक्तियां, 3 प्रश्न। पहला प्रश्न पढ़ा, पहला सत्य क्या है जो दिखता है पर सच नहीं? उसका नाम बताओ। बीरबल ने ठंडी सांस ली। यह स्पष्ट रूप से किसी मानसिक प्रश्नोत्तरी जैसी थी, पर किसके लिए? उसने अपने आप से कहा, वो जो दिखता है पर सच नहीं, वो भ्रम है। और इस भ्रम को साकार करने वाला कौन है? वो दिखावा। पर नाम? क्या वे किसी नाम की मांग कर रहे हैं? वो चित्रों पर लौटकर देखता रहा और फिर एक बारीक चीज पर नजर गई। तस्वीर के किनारे पर छोटा सा प्रतीक बार बार उकेरा गया था। एक आंख के ऊपर एक पट्टी। वो आंख वही थी जो थैली के उस व्यक्ति की दिखाई गई आंखों में थी। मन में आभास हुआ कि ये कोई गुप्त समूह, शायद आंखबंद संघ या किसी ऐसे संगठन की निशानी हो सकती है जो दिखावे से दुनिया को प्रभावित करता था। बीरबल ने उत्तर कहा, पहला सत्य दिखावा है, पर उसका नाम नकाब है। वहां पर अचानक धीमी क्लिक की आवाज आई। एक पत्थर नीचे सरका और दीवार पर खिड़की जैसी हल्की सी खिड़क खुल गई। जैसे पहला प्रश्न का उत्तर सही था। दूसरा प्रश्न पढ़ा गया, दूसरा सत्य क्या है जिसके कारण इंसान अपने मालिक से मुकर जाता है? उसे नाम दो। बीरबल ने सोचा, यह किसी व्यक्ति के भीतर छुपी किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा था। शायद लालच, अहंकार या भय। उस पर्ची पर दिए चित्रों में उसी व्यक्ति के चेहरे पर जब जब वो थैली दे रहा था, उसके चेहरे पर भय और लालच दोनों झलक रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, दूसरा सत्य लालच है, कारण लोभ। तुरंत ही फिर एक धीमी किंकर्तव्य विमुख चमक और साथ ही दीवार पर दूसरी खिड़की खुल गई। एक कक्ष का द्वार खुला और भीतर एक पुराना रोलर्स टाइप सिस्टम दिखाई दिया जिसमें कई सिक्के पड़े थे, पर वे सब अधबने थे, मानो किसी ने बीच में से कुछ उठा लिया हो। बीरबल ने यह भी देखा कि दीवार के एक हिस्से पर पुराने गहरे खरोंच ट्रेसेस थे, ऐसे खरोंच जिनका कोई मौलिक उद्देश्य था। ये सब किसी तेज और विवादित संघर्ष का चिन्ह प्रतीत हुआ। तीसरा प्रश्न पढ़ा गया, तीसरा सत्य वो कौन सा है जिसे जानकर तुम अपने को छोड़ दोगे? बताओ, और जीवन का किस हिस्से को समर्पित कर दोगे? ये प्रश्न सबसे व्यक्तिगत था। बीरबल को लगा कि यह सवाल उस व्यक्ति के बलिदान की परीक्षा है। पूछा जा रहा था कि क्या कोई अपनी पहचान और जीवन के हिस्से को छोड़कर सच का समर्थन करेगा? बीरबल ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की। उसने सोचा, सच की प्रवृत्ति और उसके लिए जीवन किस तरह का बलिदान मांगती है। उसने अकबर के राज सिंहासन, महल के लोगों और मीर हसन की यादों को पलटा और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह सवाल सिर्फ उद्धार का नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का था। बीरबल ने उत्तर दिया, तीसरा सत्य सच्चाई है, और मैं अपने जीवन के एक हिस्से को, अपनी आत्मा के उस भाग को जो आराम प्रेमी है, त्याग दूंगा ताकि सच्चाई जी सके। जैसे ही उसने ये कहा, तीसरी खिड़की खुली और कमरे के बीच में छुपा हुआ एक छोटी सी पेटी प्रकट हुई। उस पेटी पर वही चिन्ह बना हुआ था जो ताबीज पर था। बीरबल ने पेटी खोली। अंदर एक छोटी रेखाचित्र वाली नकल मिली और नकल पर एक विस्तृत निर्देश था। नक्शा तीसरे पत्थर के नीचे छिपा नहीं था। ये तेरे भीतर है, पर बाहर की दिशा, पश्चिमी स्तंभ से 3 कदम उत्तर, फिर झुककर चतुर्थ पिलर के पीछे, वही अगले दरवाजे का मार है। बीरबल अब और पक्के हो गया। ये संकेत सीधे महल के पुराने हिस्से से निकलकर एक गुप्त मार्ग दिखा रहा था जो शायद राजमहल से बाहर तक जाता था।
उसने सोचा कि अगर ये मार्ग बाहर तक जाता है तो ये साजिश महल के भीतर सीमित नहीं, इसका दायरा कहीं और भी पहुंचा हुआ होगा, शायद शहर के बाहर किसी छुपे हुए अड्डे तक। बीरबल ने जेब में नकल रख ली और वापस ऊपर आया। बाहर की हवा अब और भी ठंडी थी। उसने महल के प्रभारी पहरेदार को सावधानी से देखा, पर किसी को भी पता नहीं था कि वो कहां गया था। बीरबल ने लौटकर अपने निजी कमरे में दीवार के नक्शे को निकाला और निशानों के साथ मिलाकर उसने एक योजना बनाई। उसने जो देखा वो चौंकाने वाला था। नक्शे की दिशा महज तहखाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक पुराने सामरिक मार्ग तक जाती थी, जो कभी शहर के पुराने किले से जुड़ता था। रास्ते में कुछ चिन्ह ऐसे थे जो संकेत करते थे कि किसी ने हाल के दिनों में वहां किसी झटके या मरम्मत का प्रयास किया था, पर ठीक ठीक उसे नहीं छेड़ा गया था। मानो कोई अदृश्य हाथ वहां से गुजरता रहा हो, पर उसे पूरा उजागर नहीं किया गया हो। बीरबल ने निश्चय किया वो अकेला नहीं जा सकता था। उसे विश्वास के साथ कुछ साथी चाहिए थे जिन्हें वो पूरा भरोसा दे सके। लेकिन किसे? अकबर, अथवा खुद अकबर को शामिल करना जोखिम भरा था, क्योंकि अगर ये साजिश महल के भीतर के कुछ लोगों से जुड़ी थी तो खुलासा होने पर बड़ा झटका लगेगा। बीरबल ने ठंडे दिमाग से सोचा और तय किया कि पहले वो एक भरोसेमंद व्यक्ति को पहले से जांच कर ले। मीर हसन के सबसे निकट सहयोगियों में से किसी एक, रफी कुल्फन नामक सोने की कारीगरी का सहायक, जिसने हाल में बहुत परेशान और चिड़चिड़े स्वभाव का प्रदर्शन किया था। रफीक अकेलापन पसंद करता था, पर उसने कभी भी किसी से बीरबल के विश्वास को तोड़ा नहीं था। बीरबल ने उसे पेंथ हॉल के पास बुलाया और धीरे से कहा, मीर हसन के बारे में तुम क्या जानते हो? रफीक की आंखें फैल गई। क्या बात है साहब, मीर अचानक कैसे गायब हो गए? वे तो कल तक भी शाही काम कर रहे थे। बीरबल ने ताबीज और नक्शे की बात छुपाकर सिर्फ इतना कहा, कुछ लोग ऐसे संकेत छोड़ते हैं जिन्हें केवल वही पढ़ सकते हैं जो समझते हैं। तुम मेरे साथ चलोगे? रफीक ने झिझकते हुए सिरे से हामी भरी, जिसका अर्थ था कि बीरबल उसे भरोसा कर चुके थे। रफीक का साहस और निपुणता बीरबल को काम आ सकती थी। वो पत्थरों और दीवारों में छिपे निशान पहचानने में माहिर था, क्योंकि उसने वर्षों तक राजभवन के लिए बेजोड़ कारीगरी की थी। 3 दिन बाद थी। बीरबल और रफीक ने रात के अंधेरे में महल के पश्चिमी स्तंभ की ओर कदम बढ़ाए। चंद्रमा बादल में छिपा हुआ था। केवल तारों की तन्हा रोशनी और उनकी मोमबत्ती ही राह दिखा रही थी। उन्होंने 3 कदम उत्तर बढ़े और वहां एक छोटा सा चिन्ह दिखा, ठीक वैसा ही चिन्ह जो ताबीज पर, दीवारों पर और पत्थरों पर था। रफीक ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और धीरे धीरे मिट्टी से साफ किया। पत्थर के किनारे में एक अक्षर उभर आया। न, उस अक्षर के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा था। दरवाजा खिसकते ही एक ठंडी सी हवा निकली और एक संकरी सी सुरंग खुल गई, जो जमीन के भीतर और गहराई में जा रही थी। रफीक ने रोशनी बढ़ाई। सुरंग के दोनों और दीवारों पर वही चिन्ह उकेरे थे, और बीच बीच में कुछ सिंपल टेक्निकल संकेत, जैसे तार, पोल्स और छोटे छोटे लोहे के रिंग, जिनका उद्देश्य अटके हुए दरवाजों को नियंत्रित करना लग रहा था। वे नीचे गए। सुरंग अंधेरी थी पर खाली नहीं। दीवारों पर कहीं कहीं ताजा खरोंच थे और मिट्टी में हल्की सी नमी जो संकेत दे रही थी कि ये मार्ग हाल ही में प्रयोग में आया था। बीरबल के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा बैठ गया, मानो कोई अदृश्य नजार उसे देख रहा हो। रफीक ने फुसफुसाकर कहा, यह मार्ग बहुत पुराना दिखता है, पर हाल के निशान बतलाते हैं कि कोई हाल में यहां आया था। तभी सुरंग के मोड़ पर उन्होंने एक छोटा सा कक्ष पाया, और कक्ष में एक पुराना बोरी डला हुआ था, उसी तरह का बोरी जो पहले दरबार लाने वाले के पास देखा गया था। बोरी के ऊपर किसी ने तेजी से कुछ शब्द लिखे थे, चलो, जो मन चाहिए वही मिलेगा। किंतु याद रहे, जिसने यह दिया वो अब कहीं दूर नहीं। वही वाक्यांश बार बार उनके मन में गूंजने लगा, मुझे मुक्त करो,
मुझे मुक्त करो। बोरी खुलने पर उसमें कुछ पुराने दस्तावेज, एक टूटे हुए गहने का टुकड़ा और एक छोटा वस्त्र मिला। वस्त्र पर एक धब्बा था, उसी नीली धुना जैसी चमक का निशान जो बीरबल ने पहले थैली खोलते समय देखा था। बेचैनी बढ़ती गई। रफीक ने दस्तावेजों को पढ़ा। उनमें कुछ नाम, कुछ तारीखें और कुछ सौदे के उधार लिखे थे, पर एक नाम बार बार दिखा, इब्राहिम शेख। ये नाम किसी परिचित का नहीं था, पर वो किसी विदेशी व्यापार सभा का नाम जैसा लग रहा था। बीरबल ने फटाफट सोचा, क्या इब्राहिम शेख कोई ठग है या वो कोई स्थानीय दलाल जिसने इस साजिश को संचालित किया? उसने रफीक से कहा, हमें दरबार में बैठकर इन नामों की शिनाख्त करनी होगी, पर बहुत छिपकर। किसी को दिखाकर काम बिगड़ सकता है। वे ऊपर लौटे, पर लौटते हुए बीरबल का ध्यान सुरंग के दीवार पर बने कुछ चित्रों पर गया। चित्रों में कुछ आकृतियां थी जो बार बार एक ही चीज को दर्शा रही थी। एक सुई सी आकृति जिसे खरोंच कर ठिकाने पर रखे जाने के बाद ही कोई दस्तावेज खोला जा सकता था। उस समय उसे महसूस हुआ कि यह साजिश सिर्फ चोरी या लालच का नहीं, बल्कि किसी ऐसे गहरे आयोजन का हिस्सा थी जिसमें ज्ञान और प्रतीकों की विशेष भूमिका थी, जैसे किसी पुरातन सोसाइटी के संस्कार। वापस महल पहुंचकर बीरबल ने रात की गुप्त मुलाकात में कुछ दस्तावेजों की तस्वीरें ली और उनको भीतर दरबार में छुपाकर जांचने का मन बनाया। वो मिलकर कुछ लोगों को सूचित कर सकता था, पर किसे? अकबर को। उसने सोचा कि पहले उसे और निश्चित प्रमाण जुटाने होंगे, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वो अकबर के सामने बड़े सबूत प्रस्तुत कर सके। अगली सुबह बीरबल ने रफीक के साथ मिलकर शहर के बाहरी हिस्से में छुपे हुए कुछ सिपाहियों से जानकारी जुटानी शुरू की। वे जान गई कि पिछले कुछ हफ्तों में महल के बाहर कुछ अनजान गाड़ियां रात में आती जाती थी और कुछ लोगों को अंधेरे में देखा गया था। इनके बीच एक नाविक का नाम बार बार सुनाई दिया, इब्राहिम शेख, वही नाम जो दस्तावेजों में था। इब्राहिम के बारे में कहा गया कि वो एक व्यापारी है जो समुद्री मार्गों के जरिए कुछ दुर्लभ वस्तुएं और जिनसे लाता है, पर कुछ लोग कहते थे कि वो निजी रूप से विभिन्न ताकतवर लोगों के लिए अप्राकृतिक गतिविधियां भी कराता है, पर यह सब अफवाहें थी। बीरबल ने महसूस किया कि यह मामला केवल राजसाजिश भर नहीं, बल्कि किसी ऐसे तंत्र का हिस्सा है जो विदेशों से भी जुड़ा हुआ प्रतीत होता था। वो शाही हितों, विदेशी व्यापार और संभवतः विद्युत जैसा कोई पुराना मंत्र या तंत्र, इन सब के मिला जुला रूप की ओर इशारा कर रहा था। अकबर को जब बीरबल ने थोड़ी बहुत बात बताई तो वो गंभीर हो उठे। वे जानते थे कि यदि कोई विदेशी संगठन शाही परिवार के भीतर जाल बुन रहा है तो उनका राज्य संकट में पड़ सकता है। पर अकबर ने आदेश दिया कि अभी इस बात की खबर केवल वे और बीरबल रखेंगे। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह बड़ा षड्यंत्र है तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, हर बड़ा षड्यंत्र एक छोटे संकेत से शुरू होता है और वही संकेत हमें सही दिशा दिखाते हैं। हमें धैर्य से काम लेना होगा, पर सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, पहले हमें यह खोज करना है कि मीर हसन कहाँ गए और इब्राहिम शेख का असली मकसद क्या है। बीरबल ने कहा, मैं पहले तहखाने की एक और परत को देखना चाहता हूं, पर अब अकेले नहीं, हमें किसी और को भी शामिल करना होगा, पर वो कोई ऐसा होना चाहिए जिसे हम पूरी तरह जानते हों और जो इस खेल में केवल सच्चाई के पक्ष में खड़ा रहे। अकबर ने कुछ पल तक सोचा और फिर बोले, ठीक है, तुम जगदीश नामक पुराने सेवक को सूचित करो। वो मेरी मां के समय से हमारे साथ है, उसकी निष्ठा पर मुझे भरोसा है। जगदीश वो बूढ़ा सेवक था जिसकी आंखों में वर्षों की बुद्धि और चेहरे पर कठोर संघर्ष की लकीरें थी। बीरबल ने उसे गुप्त रूप से बुलाया और सारा हाल बताया, पर अधिक नहीं, केवल उतना जितना आवश्यक था। जगदीश ने आंखें छोटी की और बस एक उत्तर दिया, मैं वही जाऊंगा जहां तुम जाओगे, पर याद रखो, ये लड़ाई हमारी समझ से परे जा सकती है। जगदीश के साथ
तीनों ने तहखाने की ओर रवाना होने का निर्णय किया। इस बार उनका उद्देश्य था इब्राहिम शेख के ठिकाने के निशान तक पहुंचना और मीर हसन के बारे में ठोस सबूत पाना। रात के अंधेरे में तीनों फिर सुरंग में उतरे। वे धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रफीक ने एक हल्की सी आवाज सुनी, मानो कपड़े का घंटा खिसका हो। उन्होंने छुप कर देखा। सुरंग की एक छोटी गुफा में दो परछाइयां थी। वे परछाइयां बातें कर रही थी, पर दूर थी। अचानक उनकी बातचीत का एक शब्द बीरबल के कानों में आया, ठेका। ठेका? बीरबल ने अपने आप से कहा, इसका अर्थ व्यापारी सौदा है, पर यह किस सौदे का हवाला दे रहा है? वे धीरे धीरे पास गए, पर परछाइयां उठ खड़ी हुई और सुरंग के और हिस्सों में घुलकर अंधेरे में मिल गई। पर बीरबल ने उनके छोड़ने से पहले कुछ और शब्द सुने, आदमी तैयार है, पर मसीहा नहीं। ये शब्द ज्यों ही हृदय में घर कर गया, बीरबल ने अंदाजा किया, मसीहा? क्या किसी ने किसी उद्धारक की बातें कहीं, या ये कोई कूटनाम था? अगले दिन बीरबल ने राज दरबार के भीतर अपने कुछ विश्वासी लेख पढ़कर यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि इब्राहिम शेख का अतीत क्या था। उसने व्यापारियों के खातों, बंदरगाह के रिकॉर्ड और कुछ पुरानी रिपोर्टों की जांच की। धीरे धीरे जो तस्वीर उभर कर आई वो भयावह थी। इब्राहिम व्यापार के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं लाता था जो धार्मिक और रहस्यमयी थी। ताबीज, अनूठे पत्थर और कुछ छोटे छोटे उपकरण जिनके बारे में कहा जाता था कि वे दृष्टि को बदल देते थे। एक दस्तावेज में उसके नाम के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ था, शेख अजहर, और एक पुराने मामलों की तालिका में शेख अजहर का नाम उसी आंख चिन्ह के साथ दर्ज था जिसे बीरबल ने महल के बर्तनों पर देखा था। बीरबल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये अब महज चोरी या लालच का मामला नहीं रहा। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो तंत्रों, विदेशी व्यापार और संभवतः राजनीतिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। और वो उद्देश्य किसी धर्म, किसी मूर्ति या किसी सत्ता की तरफ उन्मुख था। बीरबल ने अकबर से कहा, यह मामला गहरे स्तर पर है हुजूर। इब्राहिम और शेख अजहर का नेटवर्क सिर्फ व्यापारियों का नहीं, ये कोई सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन भी लग रहा है जिसका उद्देश्य हमारे राज्य के भीतर प्रभाव जमा कराना है। अकबर की आंखों में चिंता थी, पर उन्होंने ठंडे दिमाग से कहा, ठीक है, हम पहले अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और फिर इस जाल को खोलेंगे, पर सावधानी से। इसी बीच रफीक के पुराने एक सहयोगी से सूचना मिली कि मीर हसन को लेकर कुछ अजीब बातें हुई थी। मीर हाल में एक अजीब प्रकार की किताब पढ़ने लगे थे जो इब्राहिम के दस्तावेजों से जुड़ी थी। मीर ने कहा था कि वो कुछ ऐसा बना रहा है जिसे देखकर लोग अपनी आंखें खुली रह जाएंगे। पर क्या वास्तव में मीर कुछ ऐसा कर रहा था जो खतरनाक था, या फिर उसे धमकाया गया था? बीरबल ने फैसला किया कि उनकी अगली खोज उस पुस्तक तक पहुंचना होगी। पुस्तक को मीर हसन के घर पर जांचा गया, पर वहां केवल आधा पन्ना मिला था, और पन्ने पर कुछ ऐसे संकेत थे जिनका व्याख्यान कोई औपचारिक विद्वान भी नहीं कर पा रहा था, जैसे मानो कोई कोडेड भाषा का प्रयोग किया गया हो। बीरबल ने महसूस किया कि वे अब एक बड़े नेटवर्क के सामने थे, एक ऐसा नेटवर्क जो ज्ञान का चुराया हुआ खजाना इकट्ठा कर रहा था और संभवतः उसे किसी खास उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहता था। रफीक ने धीरे से कहा, बीरबल साहब, क्या आप नहीं सोचते कि ये सब कहीं से विदेशी प्रभाव से भी जुड़ा हुआ है? कुछ चीजें यहां की नहीं लगती। बीरबल ने जवाब दिया, हां, पर विदेशी प्रभाव किसी को आसानी से सत्ता नहीं दे देता। उसे उसके भीतर के किसी कमजोर इंसान की जरूरत होती है। हमें देखना होगा कि कौन कौन कमजोर है। बीरबल ने भी यही महसूस किया। उसने अपने नोट्स को समेटा और एक नई रणनीति बनाई। अगला कदम यह था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करें जो राज दरबार में छिपकर इब्राहिम के साथ काम कर रहा हो, और वो व्यक्ति शायद वही था जो थैली को महल तक लाया था। बीरबल ने छोटी टीम बनाई, रफीक, जगदीश और 2 विश्वसनीय सैनिक।
वे रात के अंधेरे में फिर से सुरंग में उतरे, पर इस बार उनका इरादा केवल जगह देखना नहीं था, बल्कि किसी जाल को पकड़ना भी था। वे सुरंग के उस हिस्से के पास छिप गए जहां वे परछाइयों को देख चुके थे। देर तक कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही घड़ी ने आधी रात के बाद का समय दिखाया, उन्होंने हल्की सी आवाज सुनी। कोई आता हुआ दिखा, पर वो कोई भी नहीं था। वो एक पुरुष की परछाई थी जो तेज कदमों से आ रहा था, पर उसकी गति धीमी नजर आ रही थी, जैसे वो जांच रहा हो कि कहीं कोई फंदा नहीं तो लगा हुआ नहीं। बीरबल ने दिल से कहा, अब या कभी नहीं। वे बाहर निकले और उस परछाई के पीछे हो लिए, पर सामने आते ही उन्होंने देखा वो बंदूक के साथ नहीं था। वो केवल हाथ में एक छोटा मोती सा डिब्बा लिए चल रहा था, पर उसके कदम अशांत थे और वो बार बार दीवारों पर टकराकर अपना मार्ग छांटता जा रहा था। वो कोई और नहीं था, वो इब्राहिम नहीं, पर उसके कुछ सहयोगी में से एक निकला, जिसकी पहचान रफीक ने पहले की बताई एक सूची में की थी। नाम था सुलेमान बरक। सुलेमान ने परछाइयों में से निकलते ही ताल मिलकर झुककर कहा, कोई नहीं देख रहा? पर उसकी आवाज कांप रही थी। बीरबल ने तुरंत कहा, हम देख रहे हैं सुलेमान। और अब तुम हमें बताओ, मीर हसन कहाँ है और तुम किसके लिए काम करते हो? सुलेमान ने कुछ पल तक आंखें घुमाई। उसकी शक्ल पर भय और कुछ राहत का मिश्रित भाव था। वो जैसे किसी गहरे द्वंद के बीच फंसा हुआ था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं केवल आदेश मानता हूं। और आदेश आदेश हमें बताते हैं कि थैली वो सिर्फ संकेत थी, और संकेतों के पीछे कोई नाम नहीं, पर एक मकसद है, एक नई दृष्टि। पर मीर ने पीछा छोड़ा। वो विरोध करने लगा, इसलिए उन्होंने उसे ले लिया। बीरबल ने गहरी सांस ली। किसने उसे लिया? सुलेमान के होंठ कांपे। नहीं बता सकता मैं, पर अगर तुम लोग यहां से चले गए तो शायद वो बच सकता था। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मदद कर सकता हूं, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं भी फंसा हुआ हूं। ये सुनते ही बीरबल में संदेहों का तूफान उठा। सुलेमान की बातों में सच और भूल दोनों मिल रही थी, पर एक बात साफ थी, मीर निश्चित रूप से किसी बड़े जाल में फंसा हुआ था, और सुलेमान उस जाल से जुड़ा हुआ था, पर संभवतः उसका मन बदल रहा था। रात के सन्नाटे में उन्होंने सुलेमान को पकड़कर धीरे धीरे पूछताछ शुरू की, पर सुलेमान ने बारी बारी से कुछ नाम बताए, इब्राहिम, शेख अजहर और एक और नाम जो बार बार आया, मसीहा। इस नाम ने सबको चौंका दिया। क्या ये कोई व्यक्ति था या कोई उपनाम? सुलेमान ने कहा कि मसीहा अक्सर रात के मेलों में अकेले बैठकर लोगों से बातें किया करता था, पर उसने कभी खुद मसीहा को देखा नहीं। बीरबल ने महसूस किया कि वे एक ऐसे ताने बाने के छोर पकड़ चुके थे जो और भी व्यापक था, पर अभी तक उसका केंद्र कहीं और था। उसने फैसला किया कि वे अभी सुलेमान को पकड़कर महल में रखेंगे और अधिक गहरी जांच कल सुबह करेंगे। उन्होंने उसे चैन से बैठाया और कहा, अभी तुम हमारे साथ रहोगे और कल हम पूछताछ शुरू करेंगे। सुलेमान ने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए बोला, मैंने देखा है कि वे लोगों से क्या लेते हैं और क्या देते हैं। वे कहते हैं कि एक दिन बड़ी शक्ति आएगी, पर मैंने ये नहीं देखा कि वो कौन सी शक्ति है। बीरबल ने उसे देखा और महसूस किया कि उनकी खोज अभी शुरुआत भर है। उनके हाथ में सबूत आने लगे थे, पर असल खलनायक अभी तक पर्दे के पीछे था। मीर हसन कहीं खोया हुआ था, इब्राहिम और शेख अजहर के नाम सामने थे, और मसीहा नाम अंधेरे में चमक रहा था। बीरबल ने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय लिया, वे इस जाल को खोल कर ही रहेंगे। पर एक बात निश्चित थी, ये मिशन बिना बड़े जोखिम के नहीं होगा। उन्होंने रफीक और जगदीश से कहा, हम अगला कदम उठाएंगे पर समझदारी से। हमें अभी और गवाह और दस्तावेज चाहिए होंगे, और साथ ही हमें यह जानना होगा कि मसीहा कौन है। सभी ने सिर हिलाया
और तभी किसी ने बाहर से धीमी घंटी की आवाज सुनी, मानो किसी ने महल के ऊपर घंटा बजाया हो। एक संकेत, या किसी ने उनकी खोज का पता लगा लिया। रात के तीसरे पहर में जब नीली रोशनी महल के ऊपर चमकी, बीरबल, रफीक और जगदीश के चेहरों पर डर और विस्मय का मिश्रित भाव था। ये वही रोशनी है, बीरबल ने कहा, जो थैली से निकली थी। इसका मतलब है कि किसी ने फिर उस जादुई स्रोत को सक्रिय किया है। अकबर को तुरंत बुलाया गया। वे अपने गुप्त कक्ष में बैठे थे, जहां बीरबल ने सारी रिपोर्ट रखी थी। इब्राहिम शेख, शेख अजहर, मीर हसन की गुमशुदगी और मसीहा नामक रहस्यमयी व्यक्ति की चर्चा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब ये खेल ज्यादा नहीं चलेगा। चाहे धरती के भीतर जाना पड़े या आसमान के नीचे, हम इस नीली रोशनी का सच जानेंगे। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आज रात मैं उस रोशनी के स्रोत तक पहुंचने का प्रण करता हूं, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो कल सूर्योदय से पहले यह रहस्य सदा के लिए मिट जाएगा। तीनों, बीरबल, रफीक और जगदीश, एक बार फिर सुरंग में उतरे। सुरंग अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारों पर नीले धब्बे चमक रहे थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ पाउडर या रासायनिक पदार्थ डाला हो। बीरबल ने अपने हाथ में मशाल उठाई और सावधानी से आगे बढ़े। काफी दूरी चलने के बाद उन्होंने एक जगह देखा जहां पहले कभी नहीं गए थे। दीवार के भीतर गुप्त द्वार अब खुल चुका था और उसके अंदर से हल्की नीली रोशनी झरने जैसी टपक रही थी। रफीक ने घबराकर कहा, साहब, ये तो लगता है किसी और ही दुनिया का दरवाजा है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, डरना मत, ये दरवाजा किसी जादू का नहीं, बल्कि किसी मानव बुद्धि का परिणाम है। चलो। वे तीनों अंदर पहुंचे। अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। वो एक विशाल भूमिगत हॉल था। चारों ओर दीवारों पर दीपक जल रहे थे, पर सबकी लौ नीली थी। बीच में एक बड़ा गोल पत्थर रखा था, जिस पर किसी व्यक्ति की आकृति बैठी थी। चेहरा ढका हुआ, वस्त्र गहरे नीले रंग के, और हाथ में वही जादुई थैली। बीरबल ने एकदम पहचान लिया, तो यही है मसीहा। वो आकृति धीरे धीरे उठी और बोली, स्वागत है बुद्धिमान बीरबल। तुम्हें आने में देर हुई, पर अच्छा हुआ कि अब आए हो। तुम सच्चाई जानना चाहते थे, तो सुनो, आज सब रहस्य खुलेंगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच्चे हो तो खुद को सामने दिखाओ। वो व्यक्ति धीरे धीरे अपना नकाब उतारने लगा। सामने जो चेहरा था, उसे देखकर बीरबल, रफीक और जगदीश तीनों स्तब्ध रह गए। वो चेहरा किसी अनजान का नहीं था, वो मीर हसन था। बीरबल के मुंह से शब्द निकले, मीर हसन, तुम जिंदा हो? मीर हसन मुस्कुराए, जिंदा तो हूं बीरबल, पर अब पहले वाला नहीं रहा। तुमने मुझे ढूंढा क्योंकि तुम हमेशा सच्चाई ढूंढते हो, पर कभी कभी सच्चाई तुम्हें नहीं ढूंढनी चाहिए, वो भारी पड़ती है। बीरबल ने कहा, तुम्हें क्या हुआ मीर? तुमने ऐसी चाल क्यों चली? वो थैली, वो भ्रम और ये सारा खेल क्यों? मीर हसन धीरे धीरे बोले, मैं तुम्हें सब बताता हूं। सच वही नहीं जो तुम सोचते हो। सालों पहले मीर ने कहना शुरू किया, मैं एक साधारण कारीगर था, पर एक दिन एक विदेशी व्यापारी, इब्राहिम शेख, मेरे पास आया। उसने मुझे सोने से नहीं, बल्कि ज्ञान से लुभाया। उसने कहा कि वो एक प्राचीन शक्ति की खोज में है, जो इंसान के मन को नियंत्रित कर सके। उसने बताया कि ये शक्ति किसी पुरानी सभ्यता के उपकरण में छिपी है, और उस उपकरण की चाबी है नीली रोशनी। वो मुझसे कहता रहा कि अगर मैं उसकी सहायता करूं, तो हम इंसान की सीमाएं तोड़ देंगे। मैंने उसका साथ दिया। मैंने ये थैली बनाई, जो विशेष धातु और चुंबक के मेल से किसी भी चीज को आकर्षित कर सकती थी। उसने कहा कि अगर मैं इसे राज दरबार में पहुंचा दूं, तो वो शक्ति अपने आप सक्रिय हो जाएगी। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इब्राहिम किसी ज्ञान की नहीं, सत्ता की तलाश में है।
वो चाहता था कि अकबर के दरबार में भ्रम फैलाकर तुम्हारे साम्राज्य को भीतर से कमजोर किया जाए। बीरबल ने कहा, तो तुमने उसका साथ क्यों दिया? मीर ने आंखें झुकाई। क्योंकि मैं लालची था। मैं प्रसिद्धि चाहता था, पहचान चाहता था। पर जब मुझे सच्चाई समझ में आई, तब तक देर हो चुकी थी। इब्राहिम ने मुझे कैद कर लिया और कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरा परिवार मारा जाएगा। फिर एक रात मैं भाग निकला और इस तहखाने में आ गया। यहां मैंने वही रोशनी पाई जो इब्राहिम खोज रहा था, पर वो कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, बल्कि पारा, गंधक और एक खास धातु का मिश्रण जो नीली चमक देता था और भ्रम पैदा करता था। बीरबल ने कहा, तो जादू असल में विज्ञान था। मीर मुस्कुराया। हां, बीरबल, जादू नहीं, ज्ञान का गलत प्रयोग। मीर ने आगे कहा, इब्राहिम और शेख अजहर दोनों विदेशी व्यापारी नहीं थे। वे हिजाज के एक गुप्त संगठन के सदस्य थे जो ज्ञान के बदले राजसत्ता पर नियंत्रण चाहता था। वे अलग अलग राज दरबारों में जाकर ऐसी वस्तुएं बेचते थे जो जादुई प्रतीत होती थी, पर असल में विज्ञान से बनी होती थी। उनका उद्देश्य था अंधविश्वास फैलाकर लोगों के मस्तिष्क पर अधिकार पाना। और ये सब यहां अकबर के दरबार तक पहुंच गया। अकबर ने जो बात दरबार में सुनी थी, वो अब उसकी पुष्टि थी। बीरबल ने गहरी सांस ली तो वो थैली, वो नीली रोशनी, वो ताबीज, सब इसी षड्यंत्र का हिस्सा थे। मीर ने सिर हिलाया। हां, पर जब मैंने सच्चाई समझी, मैंने उसे रोकने का निश्चय किया। मैंने खुद को मसीहा का रूप दिया ताकि उनके लोग मुझे अपना समझें और मैं भीतर से इस षड्यंत्र को तोड़ दूं। अचानक तहखाने में धमाके की आवाज आई। दरवाजे पर एक लंबा, काला साया खड़ा था। इब्राहिम शेख। उसके साथ 5 आदमी थे, हथियारों से लैस। तो मसीहा यहीं छिपा है, वो चिल्लाया, और अकबर का दरबार अब हमारे नियंत्रण में होगा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी योजना यही खत्म होती है, इब्राहिम। इब्राहिम हंसा। तुम सोचते हो कि इस तहखाने से कोई जिंदा बाहर जाएगा? वो थैली की ओर झपटा, पर मीर हसन ने उससे पहले थैली उठा ली और बोला, ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे झूठ का प्रतीक है। इब्राहिम ने तलवार खींची और मीर पर हमला किया। बीरबल और रफीक ने भी प्रतिरोध किया। तहखाने में संघर्ष शुरू हो गया। मशालें गिर पड़ी, नीली रोशनी तेज होने लगी और धातु की गंध हवा में घुल गई। जगदीश ने आवाज दी, बीरबल, दीवार के पीछे पुराना द्वार है। अगर हमने उसे खोला तो ये सारा हॉल ढह जाएगा। बीरबल ने देखा, अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने मीर से कहा, अगर हम ये दीवार गिरा देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, इब्राहिम भी और ये शैतानी ज्ञान भी। मीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो गिराओ, मैं तैयार हूं। बीरबल ने रफीक को इशारा किया। तीनों ने मिलकर दीवार के पत्थर ढीले किए। मीर ने थैली को अपने सीने से लगाया और कहा, जो गलती मैंने की, अब उसी से मुक्ति दूंगा। इब्राहिम ने चीखते हुए दौड़ लगाई, पर उसी समय बीरबल ने अंतिम पत्थर हटा दिया। पूरा तहखाना कांप उठा। नीली रोशनी अचानक तेज हुई और फिर एक विस्फोट जैसी चमक हुई। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, अकबर के सिपाही वहां पहुंचे। बीरबल, रफीक और जगदीश घायल थे, पर जिंदा थे। मीर हसन का कहीं नामो निशान नहीं था, न थैली का, न इब्राहिम का। अकबर ने खुद तहखाने में उतर कर देखा। वहां केवल जली हुई दीवारें और नीली राख थी। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, मीर ने खुद को बलिदान कर उस दानव ज्ञान को मिटा दिया। अब कोई भी उस नीली शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगा। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, उसने गलती की थी, पर प्रायश्चित उससे भी बड़ा किया। कुछ दिनों बाद महल के आंगन में बीरबल अकेले बैठे थे। उन्होंने देखा, नीले आकाश में वही रंग अब भी है, पर उसमें भय नहीं, शांति है। रफीक उनके पास आया और पूछा, साहब,
क्या आपको लगता है कि मीर हसन सचमुच मर गया? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी जो मर जाता है वही सबसे ज्यादा जिंदा रहता है, लोगों की चेतना में। उसने हमें सिखाया कि ज्ञान अगर सही दिशा में न हो तो वो सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। रफीक ने कहा, और वो थैली? बीरबल बोले, थैली अब नहीं रही, पर उसकी कहानी हमेशा रहेगी, एक चेतावनी के रूप में। अकबर ने अगले दिन एक आदेश जारी किया, राज्य में अब कोई वस्तु, कोई तंत्र, कोई यंत्र जो जादुई बताकर भ्रम फैलाए, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। हर विद्या, हर शक्ति केवल सत्य और विवेक के लिए होगी। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर तुम्हारी बुद्धि न होती तो ये साम्राज्य आज किसी और के हाथों में होता। बीरबल ने कहा, हुजूर, सच्चाई कभी जादू नहीं होती, वो बस अपनी पहचान के लिए सही समय की प्रतीक्षा करती है। एक रात बीरबल अपने कमरे में बैठे थे। उन्होंने अपने मेज पर पुरानी चीजें रखी थी, ताबीज, नक्शे के कुछ टुकड़े और एक टूटा हुआ सिक्का। अचानक खिड़की से एक हल्की नीली रोशनी आई, पर अब वो डरावनी नहीं थी। उस रोशनी में एक आकृति सी उभरी, मीर हसन की मुस्कुराती परछाई। उसने कहा, धन्यवाद बीरबल, मैंने जो बिगाड़ा तुमने उसे सुधार दिया। अब ये शक्ति मुक्त है, न अच्छाई की न बुराई की, बस चेतावनी की। बीरबल ने आंखें झुका ली। शांति पाओ मित्र। और उसी क्षण नीली रोशनी बुझ गई, सदा के लिए। सुबह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब ये अध्याय समाप्त हो गया? बीरबल ने कहा, हां हुजूर, अब कोई नीली रोशनी नहीं जलेगी, अब केवल सत्य की रोशनी रहेगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो एक आखिरी बात बताओ, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा? बीरबल ने उत्तर दिया, डर तो था जहांपनाह, पर जब इंसान का सामना झूठ से होता है तो डर सच्चाई की राह दिखा देता है। अकबर ने कहा, और यही कारण है कि तुम मेरे बीरबल हो। कुछ महीनों बाद महल के तहखाने को सील कर दिया गया। वहां एक संगमरमर की पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा था, ये वही स्थान है जहां ज्ञान ने अपनी सीमाएं पहचानी। यहां जादू नहीं जला, बल्कि अंधकार मिटा। नीली रोशनी अब कभी नहीं दिखी। थैली, ताबीज और सारे दस्तावेज सब नष्ट कर दिए गए। मीर हसन का नाम इतिहास में अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि प्रायश्चित करने वाले मनुष्य के रूप में दर्ज हुआ। और बीरबल, उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब मैं विश्राम चाहता हूं, क्योंकि अब रहस्य नहीं, सुकून बाकी है। अकबर ने कहा, जाओ बीरबल, और जान लो, इस साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना न सोना है, न चांदी, बल्कि वह दिमाग है जो सत्य को पहचानता है।